व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली जामिन एडवोकेट और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल अली जामिन ऑफिशियल। आज फैसलाबाद प्रेस क्लब में मेडिकल कैंप हो रहा है, जिसमें जो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान फैसलाबाद प्रेस क्लब हैं उनकी हेपेटाइटिस बी और सी की जो स्क्रीनिंग है वो हो रही है। इस हवाले से सदर फैसलाबाद प्रेस क्लब बिलाल डोगर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैंने अभी देखा कि माशाल्लाह रहमानी जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो आज जो फैसलाबाद प्रेस क्लब के मौजूद मेंबर हैं उनके टेस्ट कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी और सी के। इसके अलावा दीगर भी जो मेडिकल के इश्यूज़ हैं सहाफ़ियों के, उस वाले से भी आपको काम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं सबसे पहले रहमानी डायग्नोस्टिक सेंटर वालों का शुक्रगुज़ार हूँ। ये एक सदका जारिया है जो ये कर रहे हैं इस मुआशरे के अंदर, जहाँ पानी का पीने का बहुत गंदा पानी के मसाइल है, जहाँ हम सुन रहे हैं कि हेपेटाइटिस फैल रहा है बहुत तेज़ी से और वो पेंडेमिक की तर्ज पे हर शहर में आ रहा है। फिर बच्चों के अंदर लेड की बहुत बड़ी मकदार नज़र आ रही है। हम रिपोर्ट सुन सुन के परेशान हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस परेशानी के अंदर लोग डॉक्टर्स तक या किसी लैब तक रुजू करना अपने लिए एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूँगा, ये एक अछूत चीज़ बन गई है कि अगर हमें कोई बीमारी है खुदा ना खास्ता, उसकी तशख़ीस की बजाय उसे छुपाते हैं ताकि हम मौत की तरफ जाएं। तो मैं रहमानी डायग्नोस्टिक सेंटर वालों को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सेटअप फैसलाबाद प्रेस क्लब के अंदर लगाया और ये सदर के कमरे के अंदर ही मौजूद है ताकि हर मेंबर के लिए है। और बिलाशुबा आपकी बात सही है। इसके अलावा PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और दीगर एसोसिएशन के साथ बात चल रही है। हर बुध को साइकेट्रिस्ट जो है अच्छा, साइकेट्रिस्ट को हम समझते हैं पागलों का डॉक्टर। बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर साइकेट्री जो है एक थेरेपी है और हर फील्ड के अंदर है, सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, बल्कि वो मीडिया हो, वो आपका वकला हो, आपका कोई भी फील्ड हो, उसके अंदर साइकेट्री एक पूरी थेरेपी और एक पूरा प्रोसेस है। हमने उसे पागलों का डॉक्टर बना लिया। हमने उनका भी एहतमाम किया ताकि हमें कोई स्ट्रेस है, आज मौशी मुश्किलात के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस के मसाइल हैं, आप आएँ, कैथारसिस करें, अपनी बातें करें, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, चले जाएं। बहुत सारी चीज़ें जो हम सिर्फ इन छोटे छोटे टर्म से कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में दीगर लैब्स के साथ भी मेरा ऑन बोर्ड है चीज़ें कि कुछ डिस्काउंट्स टेस्टों के अंदर और चीज़ों के अंदर हो ताकि जो सहाफ़ी हैं उनको कोई फ़ायदा हो सके, क्योंकि ये मुआशरे का एक ऐसा तबका है जो मुआशरे के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो जाते हैं। सर, अभी आपने कहा कि सहाफ़ी ऐसा तबका है जो मुआशरे के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने RPO सुहेल अख्तर वगैरह साहब की कुछ मैंने तस्वीर देखी, वीडियोज़ देखी कि जो मदीना हॉस्पिटल है वहाँ पे जो पुलिस मुलाजमान हैं उनका मुकम्मल जो तिब्बी जो इलाज है वो मुकम्मल फ्री होगा। तो क्या आप इस हवाले से भी कोशिश करेंगे कि जो सहाफ़ी बरदरी है उनको, खा वो CT स्कैन हो, खा वो MRI हो, इसके अलावा जदीद मज़ीद और टेस्ट हो या इलाज मुआलजे हो, उसकी जो सहूलियत है वो भी सरकारी हॉस्पिटल्स में या जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पे एक अच्छे रिलीफ के साथ मिलें। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल ताउन हमेशा करते हैं, लेकिन कभी कोई सरकारी अस्पतालों में हमने ख़बरें भी लगानी होती हैं तो उनको लगता है कि जब खबर ख़िलाफ़ लग जाए ना तो साफ़ी हमारे ख़िलाफ़ हैं। हमें वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी या थर्ड आई नहीं समझा जाता, हमें दुश्मन समझा जाता है। लेकिन उसके लिए PMA से बात चल रही है कि जितने भी फैसलाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके साथ हम एक MOU करें और हर हॉस्पिटल में देखें, आजकल लोगों की तरजीहात हैं सरकारी से नीम सरकारी की तरफ जाना और उसके अंदर जाके अपनी जो है वो सहूलियात से फ़ायदा उठाना। और बहुत सारी जगह पर तो ऑलरेडी मरीम नवाज़ का सहूलत कार्ड मौजूद है, सेहत सहूलत कार्ड, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर सहूलत कार्ड नहीं है। तो हम वहाँ अपने कार्ड के ऊपर बहुत सारी सहूलत देंगे कि लोगों को टेस्ट के अंदर, इलाज मुआलजे के अंदर बहुत सारा फ़ायदा हो सके। बहुत सारे लोग जब रब्ता करते हैं उनको मुतलका डॉक्टर साथ खुद ही भेज देते हैं, उन्हें क्या भी देते हैं, आप इन्हें फीस एग्जाम कर दीजिएगा। तो कुछ चीज़ें पर्सनली और अंदर टेबल भी चल रही होती हैं क्योंकि मुझे लगता है हर चीज़ शो ऑफ करना चाहिए। सर, आपने भी MOU की बात की तो देखा हमने, फिर एट द एंड पुलिस की ही बात आती है कि वो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके साथ वो MOU साइन कर रहे हैं, लैब्स के साथ भी साइन कर रहे हैं। तो मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में ना सिर्फ इलाज मुआलजे के हवाले से, कोई तालीम के हवाले से भी आप जो अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके साथ भी MOU साइन करेंगे ताकि जो सहाफ़ी के बच्चे भी वो भी जो सस्ती और मेरी तालीम से मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा, मैं तो चाहता हूँ कि MOU हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल भी तो खुले ना। 365 दिनों के अंदर कोई 100 दिन स्कूल खुलें, बाकी तो छुट्टियां चल रही हैं। अभी फिर 3 माह की छुट्टियां आ गई हैं। हम चाहते हैं प्रोसेस चले ताकि फिर MOU करें। जैसे MOU करेंगे आगे फिर छुट्टियां आ जानी हैं। वो जो फीसिस की मद में हमने डिस्काउंट लेना, मुझे लगता है बच्चों के ऊपर अजाब आ रहा है कि हमारा एजुकेशनल प्रोसेस चलने की बजाय डीरेल है। पहले सिस्टम मेरे ख्याल में हम तो निशानदेही कह रहे हैं, पहले छुट्टियां ख़त्म करें, बच्चों को पढ़ने दें। अभी तो टेम्परेचर इतना हाई नहीं जितनी हम छुट्टियां दे रहे हैं। तो MOU के हवाले से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और ख़ास तौर पर स्कूल्स के साथ चीज़ चल रही है। जैसे प्राइवेट स्कूल वालों ने खुद ऑफ़र की है, एसोसिएशन ने, कॉलेजेस ने ऑफ़र की है। तो बस ये है कि चलें, एडमिशन सिलसिला चले तो हम उनके साथ कुछ आगे लेके चलें चीज़ों को।
सर आखिर में एक सवाल करूँगा, जैसे अब सेहत के हवाले से आपने बताया, ऐसे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से, इस तरह जस्टिस के हवाले से अगर खुदा न खासा जो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है वो काम करता है, ये भी देखने में आया कि बेशक वो ख़बर भी सही रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे वाली बात है कि ख़बर किसी की मनपसंद पे सच्ची और झूठी नहीं होती, ख़बर का मकसद सिर्फ होता है कि हक़ाइक़ को सामने लेके आना। या ये भी देखने में आ रहा है गुज़िश्ता चंद हफ्तों से या चंद माह से कि अगर कोई सहाफ़ी जो है ख़बर देता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है साइबर क्राइम में दरख्वास्त दी जाती है या दीगर फ़ोरम यूज़ किए जाते हैं। तो इस हवाले से अपना आपको लीगल जो कमेटी वो भी मुतारफ़ कराएंगे, ताकि जो अच्छा काम करने वाले सहाफ़ी हैं, जो सही चीज़ें रिपोर्ट करते हैं और उनमें उनका कोई पर्सनल ग्रज भी नहीं है, कोई मैला फाइडी भी नहीं है, तो उनको एक अच्छे माहौल में काम करने का मौका मिले। अच्छा, ये मैं आपको, जब आपने कमेटी की बात की, लीगल कमेटी भी है, सेहत की कमेटी भी है, ये मैंने दूसरे कबीना के इजलास में नोटिफाई करवा दी थी, वो सेक्रेटरी साहब ने नोटिफाई कर दी होंगी और उसके अंदर, बल्कि लीगल कमेटी के अंदर उनको मैंने ये इजलास में कहा था कि आपसे रब्ता भी रखें ताकि कुछ अच्छे पॉजिटिव दोस्त जो हैं वो ऑन बोर्ड हो सकें। अच्छा, जो दूसरा सवाल है ना कि NCCIA में जो FIA में जो फ़लान जगह दरख्वास्त है, मैं तो कहता हूँ दरख्वास्त देना काम है, वो दे लें, असी दरखास्तां भुगतन वाले पर्चे करा बंदे ने डिग जाते हैं। FIR का मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, कोई पाबंद सलासल करके फांसी नहीं लगा देना। यस, उनका इख्तियार था, उन्होंने दरख्वास्त दी, हमारा इख्तियार, हम उसे डिफेंड करेंगे। हर एक को लगता है कि उसके खिलाफ लगने वाली खबर झूठी है, लेकिन अगर वो उसे ज़रा फ़राग़ दिल के साथ देखे तो मेरे ख्याल में वो तनकीद बराए इसलाह होती है, तनकीद बराए तनकीद नहीं होती। हम इल्ज़ामात नहीं लगा रहे होते, हम खबरियत कर रहे होते हैं। हाँ, कोई अपने आप को कानून से बाला समझता है तो फिर वो देखे, कल तो पिंकी भी पकड़ी गई थी, तो पकड़ा तो कोई भी जा सकता है। लेकिन सर जिस अंदाज से वो पकड़ी गई पिंकी, वो तो ऐसे जैसे कि बागे जनाब में सैर करने आई है। तो क्या कानून जो है गरीब के लिए कुछ और है, अमीर के लिए कुछ और है? नहीं, मेरे नहीं ख्याल किसी के लिए और है। एटलीस्ट ये तो शुक्र करें ना, जो कह रही मैं पकड़ी नहीं जा सकती, पकड़ी तो गई है। मैं तो इस पर इत्तफाक करता हूँ कि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, कभी ना कभी हाथ खुल ही जाता है ना। सर हर प्रेसिडेंट का एक ख्वाब होता है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी बरादरी के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ कि आने वाले वक्त में मुझे याद रखें। कोई दो चार ऐसे काम जो आप करना चाह रहे हो जिससे आने वाले वक्त में भी लोग आपको याद रखें? मेरे ख्याल में याद रखने वाली चीज़ें, मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ना बड़ा मेरे साथ कबीना इस चीज़ की गवाह है कि मैं बहुत सारी चीज़ें हिडन करता हूँ कि कर गया, अब ठीक है, अल्लाह अजर देने वाला है। तो मेरे ख्याल में इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। याद रखना हो तो दोस्तों ने तो अभी तो भी वोट दे के याद ही रखा है ना, तो इंशाल्लाह कल भी याद रखेंगे अच्छे अल्फाज में। अच्छा बोल लें, वही अच्छा याद है। अच्छा बोल लें वही अच्छा याद रखेंगे। जैसे कि आप सदर प्रेस क्लब की बातें सुन रहे थे बिलाल डोगर की, उनका कहना था कि ना सिर्फ ये जो कैंप इस वक्त जो जारी है रहमानी डायग्नोसिस सेंटर के ज़ेर तमाम, बल्कि के साथ साथ आने वाले दिनों में हम जो मज़ीद जो है अलाइड हॉस्पिटल के साथ भी और जो दीगर जो प्राइवेट लैब्स हैं उनके साथ MOU भी साइन करेंगे, ताकि जो सहाफ़ी बरदरी है उसको इलाज मुआलजे की जो है वो बेहतरीन सहूलियत मुयसर हों। शुक्रिया।